प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है। प्यार तो हर रिश्ते में होता है, चाहे वो जो भी रिश्ता हो। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त या फिर पति पत्नी का। और सच्चा प्यार वो होता है जो आपकी कमियों के साथ आपको स्वीकार करता है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज नंदिनी जब आकाश से मिलकर घर आई तो बहुत खुश थी और अपनी पुरानी यादों में खो सी गई। जब उसे आकाश पहली बार मिला था, कैसे उसे देखते ही उसका दिल धड़क उठा था। दोनों का बीटेक फर्स्ट ईयर था, दोनों एक दूसरे से अनजान थे। फिर भी उन दोनों के बीच ना जाने ऐसी कौन सी डोर थी जो उन दोनों को एक दूसरे के करीब खींच रही थी। दोनों रोज कॉलेज में मिलते, नजरें बचा बचा कर एक दूसरे को देखते रहते। एक महीने तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद एक दिन आकाश ने नंदिनी को प्रपोज कर दिया और नंदिनी ने भी हाँ कर दिया। अब तो दोनों प्रेम के सागर में डूब चले थे। दोनों को एक दूसरे के बिना जीवन निरर्थक लगने लगा था। आकाश नंदिनी की सुंदरता और उसके मधुर स्वभाव पर अपना दिल हार बैठा था। और नंदिनी नंदिनी तो आकाश की दीवानी ही हो गई थी। वो जब कभी अपने सपनों के शहजादे की कल्पना करती तो उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आकाश का ही चेहरा आता। अब तो वो दोनों रोज मिलने लगे थे। एक दिन नंदिनी आकाश के प्यार में सराबोर हो ऐसी बही कि सारी सीमाएं ही भूल गई। मगर समझदार थे वो दोनों, इसीलिए पूरी सावधानी बरती थी। दोनों का प्रेम अब आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा था कि एक दिन इस प्रेम की डोर ऐसी टूटी कि धम्म से जमीन पर आ गिरी। दरअसल बात यह थी कि एक दिन कपड़े बदलते समय नंदिनी ने अपने शोल्डर पर एक निशान देखा, जो एक चर्म रोग था। वो उस दाग को देखते ही परेशान हो गई और सोचने लगी, अगर ये बीमारी फैल गई तो क्या होगा। उसके दिमाग में तुरंत आकाश का ख्याल आया और उसे उसको जीवन साथी बनाने के सारे सपने भी चूर चूर होते दिख रहे थे। आखिर ऐसी बीमारी के साथ कौन ही उससे शादी करेगा। इस चर्म रोग से तो लोग दूर भागते हैं। ऐसे में उसे अपनी जीवन संगिनी कौन बनाएगा। उसने रोते रोते ये बात अपनी माँ को बताई। नंदिनी की माँ ने जैसे ही वो दाग देखा तो वो भी परेशान हो गई। अब तो उसकी माँ आए दिन इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लग गई। एक दिन उसकी एक सहेली ने बताया कि एक बाबा हैं जो झाड़ फूक करके इस बीमारी को ठीक कर देते हैं। कईयों को फायदा हुआ है। अगली सुबह नंदिनी की माँ ने उससे कहा, चलो बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हारी बीमारी का इलाज मिल गया है। एक बाबा हैं झाड़ फूक करके इस बीमारी को ठीक कर देते हैं। नंदिनी को माँ से ऐसी बात की कतई उम्मीद नहीं थी। अतः वो झुंझलाते हुए बोली, माँ आप पढ़ी लिखी हो ना, आप पढ़ लिख कर कैसी बातें कर रही हैं। ये बाबा लोग धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर उन्हें ठगते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। ये सुनकर माँ गुस्सा हो गई और कहने लगी, बस यही तो इस नई जनरेशन की परेशानी है। बच्चे अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। अरे भाई, मंत्र में भी बड़ी शक्ति होती है। अच्छा चल, अब जल्दी से तैयार हो जाओ और अब मैं ना नहीं सुनूंगी। नंदिनी को ना चाहते हुए भी उस बाबा के पास जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां तो मरीजों की लाइन लगी है। कुछ ही देर में एक बाबा वहां आए और बहुत ही विचित्र ढंग से इलाज करना शुरू कर दिए। एक औरत के पेट में अल्सर था। बाबा ने कोई मंत्र फूका और फिर उसके पेट को चूस चूस कर अल्सर बाहर निकालने का दावा किया। नंदिनी ये सब देख कर डर गई। अब उसका नंबर था। बाबा ने नंदिनी की कुर्ती उठाई और कमर पर कोई मंत्र फूका। फिर नंदिनी को अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, ये दाग किसी ऊपरी शक्ति का प्रकोप है। इसके लिए तो बड़े उपाय करने होंगे। बताइए ना बाबा, क्या करना होगा। नंदिनी की माँ ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा। बाबा ने नंदिनी को एक काले कपड़े की छोटी सी पोटली देते हुए कहा, सुन लड़की, इसको अपने दाहिने हाथ में बांध लो। और बाबा ने उसे कुछ पीने को दिया जिसका स्वाद बहुत ही कड़वा था। और नंदिनी से बोले, पी कर अंदर कुटिया में जाओ और जाकर एक चटाई पर लेट जाओ, तुम्हें एक लेप लगाना है। नंदिनी की माँ भी उसके साथ कुटिया में जाने लगी तो बाबा ने कहा, अरे अरे रुक, वहां इसे अकेले ही जाना होगा, तुम साथ नहीं जा सकती। नंदिनी ये सुनकर बुरी तरह डर गई। वो वहां से उठी और भागने लगी। पीछे पीछे उसकी माँ भी भागी। बाबा के चेले उसे पकड़ने के लिए दौड़े और बोले, रुको रुको, भागो मत। किंतु नंदिनी ने किसी की एक नहीं सुनी और अपने घर आकर ही रुकी। जब नंदिनी के पापा ने ये सब सुना तो वो अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुए और बोले, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम पढ़ लिख कर भी ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा दोगी। अच्छा हुआ कि समय रहते नंदिनी भाग निकली, नहीं तो ये बाबा न जाने क्या करता।
और वैसे भी नंदिनी बेटा तू चिंता ना कर, कल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलूंगा। अगले दिन नंदिनी के पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा अभी ये बीमारी शुरुआती दौर में है, अभी इसका इलाज संभव है। ये बीमारी समय पर इलाज करा लेने से ठीक हो जाती है, वरना इसके परिणाम बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं और ये धीरे धीरे पूरे शरीर में भी फैल सकती है। नंदिनी पूरे मन से इलाज करा रही थी, मगर उसे ये चिंता भी सता रही थी कि यदि सफेद दाग के बारे में जानकर आकाश ने शादी से इनकार कर दिया तो इस कल्पना मात्र से ही उसका दिल दहल उठा। अब इस तरह बात से नंदिनी लगातार परेशान रहने लगी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि वो आकाश को अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताएगी। लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया कि शादी के बाद जब वो ये दाग देखेगा तो उस पर क्या बीतेगी, और मैं उस इंसान को धोखा कैसे दे सकती हूँ जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। उसका दिल और दिमाग दोनों ही अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। वो आकाश को खोने के डर से सच छिपाने की कोशिश करती तो उसका मन उसे ऐसा करने से धिक्कारता। नंदिनी ये भली भांति जानती थी कि विवाह जैसे पवित्र रिश्ते की नींव विश्वास और प्रेम पर ही टिकी होती है। यदि प्रेम और विश्वास ना हो तो सफल विवाह की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः उसने मन ही मन यह निर्णय कर लिया कि जो भी होगा हम झेल लेंगे, पर आकाश से सच नहीं छिपाएंगे। इसी बीच आकाश का फोन आया और बोला शहर में एक नया आइसक्रीम पार्लर खुला है, कल चलोगी ना तुम। उसने कहा हाँ ठीक है। अगले दिन नंदिनी कॉलेज जाने के बजाय आकाश के साथ आइसक्रीम पार्लर पहुंचती है। जल्दी ही शॉप की ओपनिंग हुई थी, इसलिए वहां की सजावट अभी भी वैसे ही थी। वहां का कोना कोना रंग बिरंगी रोशनी से चमक रहा था। आकाश घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करने ही वाला था कि नंदिनी बोल पड़ी आकाश मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने अपने दिल को काबू में रखते हुए आकाश से अपने उस सफेद दाग के बारे में बता दिया और कहा कि मुझे पता है आप मुझसे शादी नहीं करोगे, क्योंकि इस चर्म रोग से हर कोई दूर भागता है। तभी आकाश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े ही प्यार से कहा नंदिनी, मेरा प्यार इतना भी कमजोर नहीं है कि एक बीमारी की वजह से कमजोर पड़कर टूट जाए। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी धड़कन हो। यार अब बताओ ना नंदिनी, शादी करोगी ना मुझसे। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे अब पवित्र प्रेम का उपहार भी मिल चुका था। उसे अपने प्यार पर गर्व हो रहा था। नंदिनी जब शाम को घर आई तो उसके चेहरे पर सुकून और खुशी साफ झलक रही थी। वो अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को अपने पास बैठने को कहा और नंदिनी अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। माँ ने कहा हाँ बेटी बोलना, क्या बात है। माँ आप आकाश से तो मिली हैं ना, वही मेरे कॉलेज का दोस्त। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ माँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या वो तुम्हारी इस बीमारी के बारे में जानता है। नंदिनी ने कहा हाँ माँ, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। नंदिनी के माता पिता आकाश के घर गए और सबकी सहमति से उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। कुछ ही दिनों में बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह हो गया। वो दोनों 7 जन्मों के वचनों में बंध गए। नंदिनी अपने कमरे में नई नवेली दुल्हन बनी आकाश का इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और आकाश अंदर आया। आकाश को देखते ही वो खुशी से झूम उठी। बहुत देर तक दोनों पति पत्नी अपनी इस नई दुनिया में खोए रहे। फिर कुछ देर बाद नंदिनी ने कहा, आकाश तुमने मुझे मेरे दाग के साथ स्वीकार करके मेरे जीवन को धन्य बना दिया है। आकाश ने नंदिनी के गालों को चूमते हुए कहा, नंदिनी तुम्हें याद है जब उस दिन तुम अपने प्यार में सराबोर होकर सारी सीमाओं को भूल गई थी। सच बताऊं तो मैंने तुम्हारा ये दाग उसी दिन देख लिया था। नंदिनी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरे मन के किसी कोने में ये लालसा जरूर थी कि तुम खुद अपना सच मुझसे बताओ और अपने प्यार को और मजबूत बनाओ, और तुमने ठीक वैसा ही किया। तुमने उस दिन अपने जीवन का एक कड़वा सच बताकर मेरा दिल और मेरा विश्वास दोनों एक बार फिर से जीत लिया। तुम मेरी जिंदगी हो नंदिनी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।